आप कौन सा कैबिनेट यूज करते हैं? कहाँ से? यही छत्तीसगढ़ से है। आपका सिस्टम रायपुर झांकी में देखने को मिला था, तो वो कैसे हुआ? इसमें डीजे चंदन नहीं दिखाई दिया इस बार। आने वाला माता रानी का प्रोग्राम है, उसके लिए क्या अपडेट है कि सिस्टम बजा पाएंगे या नहीं? तो उस टाइम ऐसा था, डीजे सारंगा का गाना आता था। हाँ। उसके बाद उस समय गोल्टू का गाना आया था और वो आया भी था कि भाई साहब, जिस काम में दिल लग जाए, मन लग जाए, जिसको करने में मज़ा आ जाए, करना तो उसी काम को ही है। चाहे इसके लिए हमें कुछ संघर्ष करना पड़े या काम आसानी से हो या कठिनाई से हो। ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ, आप सबको समझ आ रहा है कि हमारे डीजे का ही है। और मैं एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू लेने आया हूँ जिनको आप भली भांति जानते हैं, परिचित है, और वो अपना एक बहुत बड़ा नाम भी बना चुके हैं। आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा डीजे जंगेल। इनके बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आप सभी को। ये स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये अभी मुझे पूछने में थोड़ा झिझक भी हो रहा है कि आपका काम कैसा चल रहा है, क्योंकि जो अभी शासन का एक नियम बनकर आया है वो बहुत कठोरतापूर्ण है। किस प्रकार से अभी आपका काम चल रहा है? बहुत मुसीबत में है सभी डीजे वाले, और जब तक ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के जितने भी डीजे वाले हैं, सभी के सभी जब तक आगे नहीं आएंगे तब तक शासन के साथ ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकते। अपन काम चालू नहीं होगा, और सभी डीजे वाले से निवेदन करते हैं कि यूनियन का सपोर्ट करें। हाँ, अभी हुआ था ये, अभी हमारा बप्पा जी का पर्व था, जगह जगह पर झांकियाँ निकलने वाली थी। झांकी अभी कई जगह का रद्द हुआ, कई जगह का कुछ मात्रा में, फीके मात्रा में, लेकिन हुआ। और आपका सिस्टम भी अपने को झांकी में देखने को मिला, रायपुर झांकी में। तो आपका ये काम कैसे रहा रायपुर का? तो ये बोल सकते हैं काम बहुत मुश्किल से हुआ है, और वहाँ तो पुलिस वाले लोग बजाने भी नहीं दे रहे थे। तो ये मान के चलो काम ऐसे ही किए हैं, पूरा फ्रीडम होकर काम करने नहीं दिए। अभी हड़ताल चल रहा था डीजे वालों का, और अभी भी हड़ताल जैसा ही माहौल है, किसी को साउंड आसानी से नहीं देंगे, जैसे साउंड यूनियन का है। तो अभी साउंड का फ्यूचर आपको कैसा लग रहा है? अगर ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के जितने भी सेटअप वाले अगर ध्यान ना दें तो फ्यूचर बहुत बहुत तकलीफ में आ जाएगा। तो सभी से एक बार पुनः फिर से मैं आप लोग को गुजारिश और रिक्वेस्ट करता हूँ कि यूनियन के साथ सबके सब खड़े रहें। भैया, जैसे कि रिसेंटली में अपने रायपुर झांकी काम हुआ था, और हाई कोर्ट के निर्देशानुसार कड़ी पाबंदियाँ थी, सामान को रात साथ और चालान कटने जैसा, और सुनने में भी आया था कि काम करने वाले जितने भी सेटअप थे उन पर चालान हुआ है। ये आपके साथ भी हुआ था? हाँ, चालान तो हुआ है, और सभी जितने सेटअप वाले हैं जो झांकी में काम किए हैं सबको चालान किए हैं और सब दिए भी हैं। इतने सारे अभी बुकिंग्स थे आपके, सबका एडवांस लेकर काम करते हैं, तो क्या आपने वापस कैंसिल किया और उसके बाद फिर सभी सिस्टम अपडेट करते हैं अपना, अपडेट करने में भी उसी पैसे को लगा देते हैं, और ऐसा बहुत सारा शिकायत अभी आया भी है। आपके साथ क्या हुआ? बहुत मुसीबत बोल सकते हो भाई, बहुत सभी को उस मुसीबत से गुजरना पड़ा है। और जो समिति का हम लोग जैसे काम लिए थे, जो समिति समझी तो समझी, वरना जो समिति नहीं समझा तो उसको तो पैसा वापस करना ही पड़ेगा। किसी के साथ जबरदस्ती किसी का पैसा नहीं रख सकते, तो वापस कर दिए पैसा। और सबसे बड़ा मुसीबत की मैं ही नहीं, ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में अब ये गणपति एक ऐसा सीजन रहता है जो दिखाने का रहता है, और सब लोग सामान अपडेट नया सामान लेके बैठते हैं कि काम करना है, अच्छा काम करना है। तो सभी का कम से कम 10 से 15 20 लाख का सामान सेटअप अपडेट हुआ था इस टाइम, है ना, अच्छा करने के चक्कर में। पर सामान रखा का रखा है, काम कोई नहीं कर पाए, और काम करे भी तो एकदम फ्रीडम नहीं मिला है, कुछ मात्रा में लगा दो। अब बहुत सारे सिस्टम वाले को प्रॉब्लम भी हुआ है ना इसमें कि सिस्टम तो ले लिए, काम नहीं मिल रहा है, कोई लोन लेकर कर रहे हैं। हाँ,
और बोला जाए तो इतना बड़ा कैंसिल किया आपने, इतने सारे बुकिंग, लगभग कितने का नुकसान हुआ आपको? अब ये मान के चलो भाई, कम से कम 8 से 10 लाख का नुकसान हुआ है। 8 से 10 लाख के नुकसान में इनके जो 12-15 मेंबर है उनका भी हिस्सा था इसी में। तो आप सोच समझ सकते हो, त्यौहार का पर्व है, सबको अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, आगे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब समझदार हैं भैया। अब ये तो हो गया अपना गणेश सीजन हो गया, जैसे वैसे हुआ निकल गया। आने वाला माता रानी का प्रोग्राम है, उसके लिए क्या अपडेट है कि सिस्टम बजा पाएंगे या नहीं? जब तक ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के जितने भी डीजे भाई हैं, जितने जिसके पास सेटअप है, जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक तो उम्मीद ही नहीं दिख रहा है साउंड चलेगा या शासन कुछ हम लोग के विषय में सोचेगी, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, जैसे अपडेट आता है अपडेट बताएंगे भी। अभी और यूनियन वालों का बैठक होना है, उसमें कुछ क्या होता है पता चलेगा। कैंसल तो आप सभी बुकिंग कर चुकी थी, लेकिन आपका सिस्टम रायपुर झांकी में देखने को मिला था, तो वो कैसे हुआ? वो ऐसा हुआ था, काम सभी के सभी जनरली सब के सब कैंसिल कर दिए थे। अब वो जो समिति था ना, बहुत रिक्वेस्ट किए, बहुत गुजारिश किए, अब बोले कि भैया रायपुर में गणपति का कम से कम 50 साल हो गया झांकी निकलते, और निकलेगा, और सभी लोग एकदम फ्रीडम होके काम तो नहीं किए, छोटे रूप से सिस्टम लगा था सबके पास, छोटे रूप से सभी झांकी में छोटे छोटे रूप से सेटअप लगा के सब लोग काम किए और झांकी निकला है। ये रायपुर झांकी में एक और है कि आपके सिस्टम को लोगों ने देखा, आपका सिस्टम तो कमाल का ही रहता है। वहाँ पर आपके जो ऑपरेटिंग में थे, ऑपरेटर रहते हैं आपके, उसमें डीजे चंदन नहीं दिखाई दिया इस बार। वो एक्चुअल में ऐसा था भाई कि हमारा काम झांकी निकलने के 2 घंटे पहले फाइनल हुआ था। हाँ 2 घंटे पहले फाइनल हुआ, और चंदन के पास काम रात में आ गया था, तो वो सुबह मेरे फ़ोन करके बता दिए कि भैया मैं, और पूछे भी कि भैया अपने पास काम क्या है, तो मैं बोला यार काम तो अभी तक आया नहीं है। तो वो बोले कि भैया मैं काम कर रहा हूँ, मतलब ऑपरेटिंग का काम ले रहा हूँ। तो हम लोग भी बोले कि हमारे चक्कर में आप खाली क्यों बैठोगे, आप काम करो। तो वो अपना काम प्लेइंग का ले लिया था और काम किया भी, और 2 घंटे बाद हमारे पास काम आए, फिर बोले कि तो किसी को धोखा भी नहीं दे सकते ना। वो अपना काम किया और हम लोग अपना काम किए। तो इस बार आपके सिस्टम में किसने ऑपरेटिंग किया? मैं किया था, और डीजे विक्की जो मोआ से है, वो किया था। ये तो हो गया जो अभी फिलहाल हमारे बीच में चल रहा है, हड़ताल चल रहा है, उनके लिए साउंड यूनियन आगे आकर काम कर रहे हैं, और आप लोगों को भी जितने भी साउंड से जुड़े हैं वो सभी के सभी इस पर ध्यान दें ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आप लोगों के लिए कुछ अच्छा हो पाएगा। आप लड़ेंगे इसके लिए तो आपको भी कुछ फ्रीडम रहेगा, तभी आपका काम भी अच्छे से हो पाएगा। अब डीजे जंघेल के बारे में थोड़ा शुरू से जानने का प्रयास करते, थोड़ा विस्तार से जानने का प्रयास करते थे कि पहले क्या करते थे, कैसे इस फील्ड में आए, कैसे वो म्यूजिक प्रोड्यूसर बने, किस प्रकार उसने बड़ा सेटअप बनाना शुरू किया, और किस प्रकार इतना बड़ा अपना नाम कमा चुके हैं। साथ ही आपको ये देखने को मिलेगा अपने सिस्टम में किस प्रकार की मशीनें यूज करते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है, ये जानना रहता है कि इतना लाउडेस्ट में कैसे बना लेते हैं, इतना अच्छा कैसे बजता है, तो हमें भी जानना है। तो आज उसी सब चीज़ के बारे में बात करना है, और इन सभी चीज़ों को देखने के लिए, सुनने के लिए आपको लास्ट तक देखना होगा। तो लास्ट तक देखने के लिए अभी हमारे चैनल, इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे वीडियो पर बढ़ते हैं। भैया डीजे जंघेल को सब जानते हैं, मैं भी जानता था डीजे जंघेल कौन है, क्या करता है, लेकिन हमें डीजे जंघेल के बारे में पता नहीं है। बस ऊपर से सेटअप पता है, हाँ ये जंघेल का है, अच्छा बज रहा है, दिख रहा था अच्छा, लेकिन उनके ऑनर के बारे में नहीं जानते हैं। आप क्या लिखते हैं? आप पूरा नाम? मेरा पूरा नाम कुंदन जंघेल है। आपके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं, जैसे कि आपके सिस्टम के साथ आपकी फैमिली से, जैसे कि आप हो गए और कोई होंगे? मेरा छोटा भाई है पुरुषोत्तम जंघेल।
अब यहीं से जर्नी स्टार्ट हुआ जी। हम लोग बहुत निम्न स्तर के हैं एक्चुअल में, और हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं। विधानसभा के पास हमारा गांव है सकरी, वहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो हमारा जो है, हम लोग पहले गणपति रखते थे, और गणपति रखते थे तो उस टाइम हम लोग डीजे लाए थे। डंगनिया का ईश्वर डीजे था, तो उसमें एक चिंटू नाम का लड़का था, और वो प्ले किया और हम लोग नाचे, बहुत इंजॉय किए डीजे में। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो काम हम लोग को जम गया, और हमारा बैक सपोर्ट में कोई भी नहीं था। तो बैक सपोर्ट में कोई नहीं था, तो हमारी दीदी है जो आंगनबाड़ी में है, वो दीदी सगी दीदी है हमारी दीदी, दुर्गा दीदी जो है, वो हम लोग को मार्केट से 3.5 लाख रुपए दिलाए 3% में। और ऊपर वाले का एक कृपा था, और मेहनत भी किए थे हम लोग उस टाइम, जी तोड़ मेहनत किए थे। तो हमारा जर्नी यहीं से होता है कि फिर उसके बाद सेटअप लाए नवरात्रि में और काम चालू कर दिए। और फिर वहां से एक चिंगारी था डीजे लाके, फिर वो चिंगारी डीजे जंघेल का ले लिया नाम। हाँ, तो जंघेल आपके सन नेम पर ही रखा हाँ। हुआ है। अब जैसे कि बता रहे थे गांव में रहते थे, गांव से फिर रायपुर कैसे है? हमारा अवंतीबाई चौक में भी घर है, और हमारा फोटो स्टूडियो है 2-3-4 जगह, 3 जगह है। शंकर नगर में है, मोआ में है, और विधानसभा में। तो यही चालू हुआ है। सिस्टम तो ले लिए आप, सिस्टम के बारे में कुछ नॉलेज था या नहीं आपको पहले? सिस्टम के विषय में मैं एक्चुअल में, मेरा एक हॉबी है कि गाना सुनना। गाना सुनना मेरा हॉबी है, और वो हॉबी को ना मैं प्रोफेशनल, जैसे अभी बोले ना कि जो दिल करता है वो काम करो, तो कुछ नहीं, बस वही किया हूँ। जो दिल किया उसको प्रोफेशनल तरीके से काम करना, बस फिर वही है। सिस्टम लिए तो आप स्टार्टिंग में ही कितने सिस्टम के साथ काम किए, कितने बेस, कितना क्या था उसमें? 4 बेस 4 टॉप से काम चालू किए थे, वहीं से स्टार्ट हुआ था। फिर धीरे 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 सब चीज बढ़ते गया। कौन से सन की बात है ये है 2005 और 6 की बात है। 2005 और 6। हाँ। तब तक अपना भी छोटा ही रूप था। अब सिस्टम खरीद तो लिए, अब मार्केट में उतारना भी है, रोड शो करना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सॉन्ग कलेक्शन। हाँ, तो उस टाइम ऐसा था, डीजे सारंगा का गाना आता था। हाँ। उस टाइम तो उसी को प्ले करते थे। फिर धीरे 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 जब काम करते गए तो हमको पता चला कि प्रोडक्शन नाम का भी कोई चीज है। हाँ। है ना। फिर प्रोडक्शन, फिर उसके बाद उस समय गोल्टू का गाना आया था, और वो आया भी था। तो गोल्टू एक 2018 में वो हम लोग के साथ गणपति झांकी प्ले किया था। तो उस समय हम लोग बात किए कि हम लोग को सिखाना है भाई प्रोडक्शन, तो गोल्टू सिखाया था। हाँ, ये 2018 की बात है ना। हाँ। आप 2005 से काम कर रहे हैं। उस बीच में आपने कैसे किया सॉन्ग कलेक्शन? डाउनलोडेड गाना चलाते थे। उस समय इतना रिमिक्स करने वाले भी डीजे नहीं थे, और डाउनलोड गाना चलता था। नॉर्मल गाना, जैसे पिक्चर में से गाना कटिंग करके गाना निकाल लेना, MP3 कन्वर्ट करना, ये था। अब तो प्रोडक्शन हो गया है ना। जैसा कि आपने बताया, सॉन्ग कलेक्शन करने के बाद आप लोग आगे बढ़ते गए, डीजे गोल्टू का नाम आपने लिया। तो मैं सोचता था कि आप पहले से ही म्यूजिक प्रोड्यूसर का काम करते थे, बट अभी नहीं, पहले से नहीं किए। जब गोल्टू आया उसके बाद ही हुआ है प्रोडक्शन का। वो बताया, लोगों ने आपके म्यूजिक को बहुत अच्छा पसंद किया, तो बहुत लोगों ने कमेंट भी किया, जानना चाहते थे कि अभी भी वो रिमिक्स करते हैं या नहीं। करते हैं
पर टाइम के अभाव के कारण से हमारा दो ठो काम है, एक तो स्टूडियो वाला लाइन है और डीजे वाला लाइन। तो टाइम के अभाव के कारण से कभी कभी टाइम दे ही नहीं पाते। स्टूडियो का काम बोले तो फोटो स्टूडियो, हाँ, फोटो तो स्टूडियो का काम है हम लोग का। कौन कौन मिलकर करते हैं ये काम, क्योंकि आप साउंड भी चलाते हैं और स्टूडियो को भी देखना पड़ता है। स्टूडियो में मैं रहता हूँ और स्टाफ है और 2-3 ब्रांच है, तो उसमें भी सब स्टाफ लोग भी करते हैं काम। डीजे जंघेल को लोग सुनते हैं, बहुत सारी सिस्टम वाले भी सुनते हैं, गाना पसंद आता है। कुछ डीजे वालों का मांग रहता है कि इनका सिस्टम का साउंड हमें भी चाहिए। हाँ। क्या होता है, आप लोग रिमिक्स करते हैं, यूट्यूब पर भी डालते हैं, तो क्या प्रोसीजर है, कैसे लोग प्राप्त करेंगे? यूट्यूब के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो और कुछ यूनिक जो एकदम चुनिंदा सॉन्ग बोल सकते हो, वो अपने सेटअप में चलाने के लिए, जिसको लोग यूटी बोलते हैं, तो वो जो यूनिक सॉन्ग होता है उसको पर्सनल रखते हैं अपने सेटअप में चलाने के लिए। नहीं, ये क्वेश्चन इसीलिए हम लोग किए थे क्योंकि लोगों का बहुत सारा मांग रहता है ना कि हमें भी चाहिए, कैसे करके ले। ये कुछ सिस्टम है, अपने सिस्टम को कुछ यूनिक बनाने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट लगे, क्योंकि एक ही सॉन्ग को दे देंगे, एक ही सिस्टम दे देंगे और बजाना है तो कुछ अलग रहेगा, तभी तो लाइक कि ये डीजे जंघेल है और ये कोई और ऐसे टाइप का। ये हो गया अपना म्यूजिक प्रोडक्शन के बारे में। अपनी म्यूजिक प्रोडक्शन खुद का है तो अपने सिस्टम में चलाने खुद यूज करते हैं। अब इतने सालों से आप डीजे चला रहे हैं, अभी तो फिलहाल डीजे चंदन आपको प्ले करता है आपका सिस्टम, इसके पहले कौन करते थे? मैं और मेरा छोटा भाई प्ले करते थे और अभी भी करते हैं, और चंदन भी प्ले करता है हम लोग के साथ। हाँ, शादी के सीजन में 2 सेटअप निकलता है और झांकी में भी 2 सेटअप निकलता है, एक छोटा एक बड़ा। तो बड़ा सेटअप में चंदन ही प्ले कर देता है और साथ में थोड़ा सा रात भर प्ले करना है तो एक बंदा नहीं कर सकता ना, तो मैं भी रहता हूँ वहाँ और दोनों मिलके प्ले करते हैं। तो आप शुरू से अपना सिस्टम खुद ही चलाते आते हैं। हाँ। एक और चीज़ मैं बोल रहा था, सिस्टम शुरू में लेते हैं ज़्यादा जानकारी नहीं रहता है, उसको तैयार कैसे करें, वायरिंग कैसे करें, ये कैसे सीखा आपने? ये मेरा छोटा वाला भाई जो है पुरुषोत्तम, वो सब चीज़ करता है। वो जो है वायरिंग से लेके सब काम कर लेता है वो। वायरिंग हो गया, क्रॉस ओवर सेटिंग, ड्राइव बैक सेटिंग, तो जो अब प्रोडक्शन किया है मतलब वो सब चीज़ कर सकता है। अभी भी वायरिंग वही करते हैं कि आप? दोनों मिल के करते हैं। ये जैसे कि आप बता रहे थे ड्राइव के बारे में, पहले डिजिटल ट्रांसफर नहीं होता था, तो भी सॉन्ग सुनने में बहुत मजा आता था, और तो अभी डिजिटल ट्रांसफर आ गया है, दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिला? अब ये है कि आजकल डिजिटल मशीन भी आ गया है, जैसे क्राउन का हो गया, तो एक कॉन्सेप्ट रहता है ना, कोई भी चीज़ का एक कॉन्सेप्ट रहेगा, तो वो एक सीक्वेंस वाइज कुछ भी चीज़ को करोगे तो आउटपुट अच्छा मिलता है ना। तो वही है, अब डिजिटल में एडवांस आउटपुट है। हाँ। और डिजिटल ट्रांसफर की कुछ खासियत? वो प्री सेट का ही है, जितना आप समझोगे वो रेंज वगैरह है, और स्पीकर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्पीकर क्या यूज कर रहे हो, बस वही है। डीजे चंदन का आपने नाम लिया, पहले आप खुद प्ले करते थे, उसके बाद चंदन आया। चंदन आपके साथ कैसे आया, कैसे आपके डीजे जंघेल फैमिली में ऐड हुआ? अब ये है, जब गोल्टू था ना तो चंदन आया था उस समय 2018 में। गोल्टू, मैं और चंदन सब के सब थे। अब गोल्टू के सरकारी सर्विस लगा, फिर चंदन के साथ वो भी फिर चालू कर दिए काम, वो भी प्ले किया, और अभी भी चल रहा है, दोनों का काम करते हैं, मिल के काम करते हैं। और अभी भी चंदन ही प्ले करेंगे आपके साथ? हाँ। अब साउंड के क्षेत्र में आ ही गए हैं तो अब साउंड के बारे में जान लेते हैं। अपने साउंड में कौन सा स्पीकर है, जैसे कि मशीन भी हो गया, क्या कुछ इस्तेमाल करते जिनसे आपको
आपके जो सिस्टम है वो अच्छा लगता है, अच्छा सुनने में मिलता है, जो क्वालिटी भी देखने को मिलता है। अब डिजिटल एम्पलीफायर अपन यूज करते हैं, क्राउन का जो डिजिटल एम्पलीफायर आता है वो यूज करते हैं, और क्रॉसओवर में ड्राइव बैक 260 360, और कंसोल में पाइनियर का प्लेयर वही है। स्पीकर जो है आरसीएफ का ही यूज करते हैं, RCA 900 वाट। पहले अभी 900 वाट यूज करते हैं, हाँ, और पहले कौन सा करते थे? वही यूज जब सिस्टम करते लिए थे। तो जब सिस्टम लिए तब की बात कर रहे हैं। मतलब शुरू से आप RCF 900 वाट ही आरसीएफ यूज 900 वाट यूज करते अभी RCF 900 वाट बहुत कम सिस्टम में देखने को मिलता है, क्योंकि सभी आजकल 1500 वाट, 2000 वाट, 1800 वाट ऐसे यूज। ठीक बोल रहे हो, पर जो ये क्राउन के साथ जो मैच होने वाला या उसके साथ जो एक कॉन्सेप्ट दोनों का अच्छा मैच होता है, आउटपुट भी आप मजा आ जाएगा। मैंने एक डीजे वाले से बात किया, डीजे के साथ, डीजे सारंगा जिसको सभी लोग जानते हैं, उनका भी यही कहना था RCF 900 वाट स्पीकर के बारे में। तो वो कुछ खास कैबिनेट बता रहे थे उनके लिए। आप कौन सा कैबिनेट यूज करते हैं, कहाँ से? यही छत्तीसगढ़ से है, डीजे यतेंद्र से लिए थे, वो उसका उसी का ही कैबिनेट यूज कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा डाउट था, यतेंद्र से ही खरीदते हैं ना, लेकिन सस्पेंशन था, यतेंद्र से ही खरीदते हैं। मतलब जैसे कैबिनेट खरीदते तो उसमें आपका कुछ डिमांड रहता कि ऐसे टाइप का मुझे चाहिए। एयर पासिंग का मेन रोल रहता है। जैसे स्पीकर हो गया तो स्पीकर में डायमेंशन अंदर का क्या रखे कि एयर पासिंग जैसे किक मारे या वाइब्रेशन करे तो एयर कैसे बाहर निकले प्रेशर बना के। तो बस कुछ यूनिक चीज है अब कैबिनेट में। बहुत सोचने वाली बात रहती है कि 900 वाट और 2000 वाट ये दोनों में आप टक्कर देखते हैं। मार्केट में टक्कर का भी बहुत रोल है कि ये डीजे अच्छा लगा, और सामने में भी खड़ा हो जाते हैं दो सेटअप, वो भी बज रहा है, लोग सोचते हैं ये 2000 वाट बज रहा है, ये 900 वाट बज रहा है, सोचना पड़ जाता है। डीजे को अच्छा पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, मतलब जब से हम लोग चला रहे हैं सेटअप तब से 900 वाट ही यूज कर रहे हैं। बस पहले हम लोग QAC यूज करते थे, जब QAC कम लगा आउटपुट उसका पीक पावर जो है उसका कम है, उसके बाद क्राउन अपडेट किए तो क्राउन ठीक है। आपके बारे में मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे आपके इंस्टाग्राम में आपके कंसोल का भी देखने को मिला। लोग बोलते हैं तो जिनके बारे में भी जानना रहता है थोड़ा उसके बारे में घुस जाया करो, वहाँ पर देख रहा आपको यकीन नहीं होगा तो आप लोग वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। मैंने कंसोल का भी देखा है उनकी मशीन के बारे में। अब डीजे को अच्छे और प्रदर्शनी दिखाने के लिए उसमें लगे हुए लाइट, इनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है। जो आपके सिस्टम में लाइट लगते हैं वो आपका ही रहता है? खुद का है, लाइट खुद का है, सब चीज खुद कर रहता है वहाँ। ये लाइट कब से स्टार्ट किया आपने अपना खुद का? ये मान के चलो 17-18 से चालू है, लाइट भी खुद का रहता है। तो हो गया, लेकिन लाइट को चलाने के लिए बाहर से बुलाते हो, जैसे कि डीजे चंदन आता है आपके, वैसे ही लाइट को ऑपरेटिंग नहीं, एक्चुअल में प्रोग्रामिंग जो है छोटा वाला भाई कर देता है, पुरुषोत्तम जंघेल। और चलाने के लिए एक तो अंकुश है मेरा भांजा, अंकुश जंघेल हो गया, यमन जंघेल बोलते हैं उसको, और एक है अनु, ये दोनों मिलके चलाते हैं। आपने झांकी का काम शुरू किया तो बड़े रोड शो में, जैसे झांकी हो गया बड़ा रोड शो होता है, उसमें आप कब से इन्वॉल्व हुए, कब से जुड़े उसमें? मैं 2010 या 12 से झांकी का काम किया, वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। डोंगरगढ़ का काम था, वहाँ सबसे पहले मैं काम किया था। हाँ, मतलब झांकी का काम करना पूरे रात गुजर जाता है उसमें। पहली बार काम करते थे तो उसमें क्या कुछ
आपको एक्सपीरियंस मिला कि सिस्टम को इतने देर तक चलाना है, ऐसा कुछ? हाँ, वो ऐसा है कि झांकी का काम जो है, एक तो आदमी को ऐसे ही मतलब क्राउड देख के ऐसे ही पसीना आना चालू हो जाता है ना। हाँ। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो क्राउड को जज करने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट लगा। फिर उसके बाद मैं पहले से ही प्ले करता था, तो मेरे को लगा ही नहीं, रात भर ऐसे ही निकल गया, प्ले कर दिया। शौकीन पहले। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये है ना कि आप एज ए डीजे, आपसे पूछा जाए कि सॉन्ग जैसे रोड शो में उतरे रहते हैं, तो हाँ। बहुत सारे लोग आते हैं कि मुझे ये गाना चलवाना है, ये गाना चला दो, ऐसे टाइप की समस्या पहले ज़्यादा होती थी या अब ज़्यादा होता है? नहीं, अब तो होता ही नहीं है मेरे पास। अगर मैं जैसे प्ले करता हूँ ना, तो कई डीजे वाले के पास भैया वो गाना लगा, भैया वो गाना लगा, ये रहता है। पर अब ऐसा नहीं है। एक्सपीरियंस अब ये मान के चलो 2006-07 का एक्सपीरियंस है। अभी तक क्या गाना कहाँ पास प्ले करना है, तो वो एक्सपीरियंस है। धीरे धीरे अनुभव होता हाँ। गया। लेकिन एक और चीज़ है, जब आप पहले प्ले करते थे, तो थोड़ा पहले ही चले जाते हैं इसमें, जैसे अपनी जिला हो गया, वहाँ पर थोड़ा से अलग, जैसे अभी सिटी में अपने रायपुर शहर में इधर कुछ थोड़ा अलग गाना सुनने को मिलेगा, थोड़ा और कहीं जाएगा जैसे दंतेवाड़ा साइड हो गया, हमारे कंवरदा हो गया, मुंगेली हो गया, या अपने दूर के साइड हो गया, ऐसे मतलब जिले में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है गाने में, डिमांड में। वहाँ पर आप लोग क्या करते थे सॉन्ग कलेक्शन के? ऐसा है कि उसी के हिसाब से एक डीजे जो होता है वो अपना पूरा तैयारी करता है कि कहाँ पास क्या सॉन्ग प्ले करना पड़ जाएगा, तो वो पहले से प्रिपेयर हो जाएगा और उसी के हिसाब से अपना तैयारी रहेगा। और क्राउड को जज करने के लिए 10 से 5 मिनट लगता है कि सामने वालों को क्या चीज चाहिए, कि मैं क्या चीज प्ले करूं कि वो सब नाचे। तो वो 10-5 मिनट लगता है एक डीजे को जज करने के लिए। हाँ, शुरू में जो माहौल बनाने के लिए। हाँ। बड़े बड़े झांकियाँ आए, आपने बताया कि पहले झांकी मैं डोंगरगढ़ में किया हुई, डोंगरगढ़ ही था ना? उसके बाद फिर बहुत बड़े बड़े झांकी देखने को मिले। कहाँ पर आपने झांकी का काम किया? मैं डोंगरगढ़ के बाद 1-8 साल के बाद मैं उड़ीसा भी गया था। हाँ। उड़ीसा में मेरा बहुत तगड़ा था काम, वहाँ भी किया था। और ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में तो करते ही हैं, जहाँ भी काम आ गया और टाइम रहा तो इधर उधर भी जाते हैं, बाहर भी जाते हैं। बाहर भी छत्तीसगढ़ से? हाँ, छत्तीसगढ़ से बाहर गए हैं, काम किए हैं। अच्छा, रेट के बारे में बात करते हैं इसे भी, जैसे छत्तीसगढ़ में बजा रहे हैं और बाहर में बजा रहे हैं, तो दोनों के रेट में क्या डिफरेंस देखने मिलता है? डिफरेंस ये है कि सामने वालों को क्या क्या चीज लगाना है। अब सेटअप के अकॉर्डिंग ही रेट डिपेंड करेगा जी, और दूरी के हिसाब से ही पेमेंट बनेगा। हाँ। झांकी के काम में सबसे अच्छा झांकी आपको कहाँ पर मजा आता है कि मैं अपना प्ले कर रहा हूँ तो यहाँ का झांकी मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे टाइप? एक डीजे ना सभी जगह एंजॉय करता है। हाँ, प्ले करने में सभी जगह एंजॉय करेगा। नहीं ना, मेरा कहने का मतलब ये है कि सिस्टम है, आप सिर्फ एक डीजे नहीं हो, आपका साउंड सिस्टम भी है, तो साउंड को भी तो चलाना है ना, और समितियों से निकालना है। आगे रोड शो कर रहे हैं तो बहुत सारे क्रमवार डीजे रहते हैं, सबसे निकालना होता है। ऐसे कुछ समस्या आया होगा समितियों के बीच में या कुछ? समस्या कोई समस्या नहीं है। अगर आपका साउंड सेटअप अच्छा है तो कोई समस्या नहीं है, और आपका कलेक्शन है अच्छा तो भी कोई समस्या नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके सिस्टम के रेट को जान लेते हैं, क्योंकि मैं जब इस फील्ड में नहीं था, जब हम इंटरव्यू नहीं लेते थे डीजे वालों का, तब मैं कुछ वीडियो देखा था कि रायपुर में सबसे महंगा डीजे, उसमें डीजे जंगेल का मैंने देखा था कि महंगे काम करते हैं। हाँ, अब ये बोल सकते हो कि पहले अब ये सब चीज लगता नहीं था, अब सब लाइट लगाओ, लेजर लगाओ, सब चीज चाहिए, तो थोड़ा तो रेट लगेगा। और समय के हिसाब से, समय के साथ साथ सब चीज को अपडेट भी तो करना पड़ता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है रेट डिपेंड करता है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं मान लूँ कि आपको सबसे बड़ा सेटअप, तो जिसमें आज अप टू डेट पूरा बड़ा सेटअप का ही हो, एक झांकी का,
हम्म। कितना चार्ज करते हैं? अब वो ऐसा है, ऐसा बता नहीं सकते जी। हाँ। कोई नहीं, प्रॉपर रेट कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जाना कहाँ है, कितना से कितना समय चलेगा, ये सब पूरा डिटेल लगेगा, उसके बाद ही रेट कोई सेटअप वाला बता पाएगा। ऐसे प्रॉपरली ये लग जाएगा ऐसा कोई नहीं बता सकता। साउंड के क्षेत्र में एक और बात करूं, प्रेशर मीट और बेस, इन दोनों को कैसे होना चाहिए, और एक डीजेस के तौर में आपको साउंड म्यूजिक कैसा रहना चाहिए, क्योंकि डीजेस को म्यूजिक ही पसंद होता है, तो किस प्रकार का सेटअप होना चाहिए, एक बेहतरीन और अच्छा सेटअप जिसको लोगों को सुनने में अच्छा लगे? क्वालिटी सिस्टम में अगर क्वालिटी ही मेन होता है, मीट क्वालिटी। और ये जो प्रेशर मीट जो है ना, वो चुभने वाला चीज़ है एक्चुअल में, चुभने वाला चीज़ है। और मीट क्वालिटी ही सेटअप का जान है। मीट क्वालिटी ही सेटअप में ये बोल सकते हो, प्रेशर मीट ज़्यादा लगा दिए तो वो फिर कान को चुभेगा। 2-3 और सवाल है, उसको पूछते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, उसके बाद फिर इन करते हैं। आपके याददाश्त में थोड़ा जोर डालने के लिए, पब्लिक हमने भी एंजॉय करने के लिए, सबसे पहला प्रोडक्शन आपने कौन से सॉन्ग पर रिमिक्स किया? शुरुआत जो है गाने का कटिंग और वाइब्रेशन ही, यहीं से आदमी का स्टार्ट होता है। यही काम करते थे। अब वो भी जस गीत में वाइब्रेशन डालना। और लॉकडाउन में ही मेरा मेन प्रोडक्शन वहीं से, मतलब वो जो लॉकडाउन जो पीरियड था ना, उसी में ही ज़्यादा करता था, वहीं से ही हुआ था मेरा। लॉकडाउन में पूरा समझ में आया और वहीं से काम करना चालू हो गया। सॉन्ग प्रोड्यूशन में किसका सॉन्ग अच्छा लगता है, कौन से डीजे का? बहुत सारे हमारे यहाँ सब अपने अपने जगह सभी सही हैं। हाँ। सब सही। थोड़ा और डिफरेंट करते हैं, इसमें कोई एक साइड नहीं लेना है, बस एंजॉय के लिए है, और थोड़ा सा ऐसे ही एंजॉय के लिए ही पूछना है, ऐसे ही मानना आप लोग, नहीं तो आप ये इसका रहता है उसका रहता है ऐसे मत करना। कुछ कंपेरिजन भी करते हैं, कंपेयर भी करते हैं, थोड़ा बेटर बनाने के लिए, ये नहीं कि अब थोड़ा दूसरा एंगल से मत सोचना। ऑडियंस के लिए ज़्यादातर 2 डीजेस में कंपेयर करके देखते हैं किसको क्या पसंद आता है, डीजे सारंगा, डीजे सागर, क्योंकि ये दोनों के बीच में ही कंपेयर हो सकता है। दोनों का सॉन्ग पूरे छत्तीसगढ़ में ही नहीं, बहुत जगह बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दोनों में कौन ज़्यादा पसंद है? दोनों बढ़िया है। दोनों बढ़िया, सबको पता है, हमें भी पसंद दोनों है। बढ़िया है। किसका सॉन्ग अच्छा लगता है? दोनों बढ़िया है। पहले तो सारंगा के बजाते थे। पहले तो सारंगा कैसे स्टार्ट किए ना आप? सारंगा बहुत पहले से रिमिक्स कर रहे हैं, तो वो अपने समय में ठीक था, अभी भी बढ़िया है, वो तो मास्टर है। और सागर भी मास्टर है, वो भी बढ़िया है। बिल्कुल, दोनों का कोई जवाब नहीं है। हम भी सुनते हैं, उनका सॉन्ग सुनते ही रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब जंघेल इतना एक्सपीरियंस ले चुका है, तो जो हमारे और भी भाई बंधु है डीजे वाले, जो कुछ तो नया स्टार्ट करते हैं, कुछ सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए कुछ विशेष सूचना या कैसे काम करे, ऐसे कुछ बताएं। अब ऐसा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक काम करो, कोई साउंड सेटअप वाले को के पास जाओ, देखो क्या वायरिंग करता है, क्या डिजिटल क्रॉसओवर का सेटिंग है, सब चीज़। अब जब तक आप किसी के साथ ज्वाइन नहीं होगे तब तक कोई चीज़ कोई पता नहीं चलेगा। क्लियर बात है। तो आप कहीं ना कहीं से किसी के से ज्वाइन हो जाओ, और वायरिंग हो गया, कनेक्शन हो गया, और प्रीसेट सेटिंग, ये सब चीज़ आपको देखने और सुनने को मिलेगा, तो आपको भी समझ में आएगा कि होता क्या चीज़ है। इनके ऑपरेटर्स के लिए, ऑपरेटर को कोई डीजे है एक, अब एक तो सबसे पहले बात डाउनलोडेड गाना हो गया। डाउनलोडेड गाना तो ठीक है, पर डीजे को प्रोडक्शन अगर करना है तो वो तो जरूरी है ना भाई, डीजे के लिए प्रोडक्शन करना। तो कोशिश ये रहे कि
इस लाइन में आने से पहले सबसे पहले प्रोडक्शन कर ले, फिर सब चीज समझ में आने लगेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। म्यूजिक की पूरा समझ आ जाएगा, पसंद हाँ आ हाँ जाएगा। हाँ, प्रोडक्शन कर लिए मतलब सब चीज आपको समझ में आएगा, सब चीज आउटपुट फ्रीक्वेंसी सब चीज समझ में आएगा। अब और कुछ डीजे जंघेल के बारे में जानना होगा तो नेक्स्ट टाइम फिर कभी मिलेंगे, तो उसके लिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं क्या कुछ आपको जानना है। और अभी फ़िलहाल ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा है इसको भी कमेंट करके हमें बताना है। और साथ ही भैया ये तो हो गया हम लोग का जनरली इंटरव्यू, आपको सभी लोग जानते भी है, आपका इंस्टाग्राम भी है, वहाँ पर भी आपको फॉलो करते हैं लोग। उसके बाद भी फिर भी आपका कॉन्टेक्ट नंबर बता देंगे, और आपका जो कहाँ पर रहते हैं, जैसे कि हम अभी आपके स्टूडियो में आए हैं, उनका बता दें कहाँ पर है। मेरा कांटेक्ट नंबर जो है 9926121888, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। और मेरा रहना होता है विधानसभा के पास सकरी गांव है, वहाँ रहते हैं। और शंकर नगर खमाडी थाना के सामने निन्नी फोटो स्टूडियो है, यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए आपको नंबर भी बता दिए, साथ ही अपना एड्रेस भी बता दिए। आजकल तो नंबर से ही सब कुछ होना है। इंस्टाग्राम भी है, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, डीजे जंघेल से ही है। यूट्यूब पर भी है डीजे जंघेल, वहाँ पर भी आपको 67,000 लगभग सब्सक्राइबर हैं। आपको पसंद आए तो वहाँ पर भी जाकर डीजे जंघेल के बारे में देख सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में साथ ही बताना है, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करना है। और एक चीज़ हम लोग बात की है अपने साउंड एसोसिएशन के लिए, अभी छत्तीसगढ़ साउंड यूनियन ने जो फैसला किया है कि साउंड के लिए अपने आगे कुछ करने के लिए हाई कोर्ट में अपना केस लड़ने के लिए, उस पर भी सभी डीजेस या सभी साउंड सिस्टम धुमाल वाले भाई सभी ध्यान दें, ताकि अपने लिए फ्रीडम होकर काम करने में बहुत मज़ा आता है। वहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं, आपका रोजगार भी सुरक्षित रहेगा। तो पहले आप इसको कंफर्म कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर किसी नए डीजेस के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए।